वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार। साहसी वो है जो माफी मांग लेने की हिम्मत रखता है। हिम्मत वाला वो है, शक्तिशाली वो है जो दूसरे की गलती माफ कर देने की ताकत रखता है। और सही मायनों में खुश वो है जो बुरी यादों को भूलना सीख जाता है। तो आपको भी इस दौर की बुरी यादें बहुत जल्दी भूलेंगी, लेकिन इनसे हमें सबक लेना है ताकि भविष्य में ऐसा कोई माहौल ना पैदा हो जब हमें इस तरह से अपने जीवन को बदलना पड़े, इस तरह से जीना पड़े। बहरहाल अब चूंकि चीजें बदल गई हैं तो हमें भी अपने आप को बदलना है, और बदले हुए समय में आज का दिन क्या बदलाव मांग रहा है बताने के लिए आपके साथ हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु हमारे साथ हैं, और जब साथ हैं तो पंचांग से होगी शुरुआत, फिर आपकी बात। आज 10 मई 2020 है और रविवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2070 है और शक संवत 1942। ज्येष्ठ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। तृतीया तिथि है सुबह 8:04 तक, और उसके बाद चतुर्थी तिथि है। मूल नक्षत्र है देर रात 4:13 तक, और उसके बाद पूर्व आषाढ़ नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं धनु राशि। तो आगे बढ़े इससे पहले आपको याद दिला दें कि ये एपिसोड बेहद खास है। ये 1-2 दिन का राशिफल नहीं है, अगले 7 दिनों का है। साप्ताहिक पेशकश है। पूरे सप्ताह की तैयारी हम करने वाले हैं इस छोटी सी मुलाकात में। तो मेष और वृषभ, सप्ताह आपके सामने है, तैयारी शुरू कर दीजिए। मेष राशि वाले खुद पे भरोसा नहीं करेंगे तो तकदीर भी सोई रहेगी, और अच्छी वाली परिस्थितियां भी कमजोर लगनी शुरू हो जाएंगी। जिंदगी के उतार चढ़ाव हम सबको कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं। आपको भी सच्चाई को समझना होगा। ऐसे कुछ नहीं होता, उस काबिलियत को इस्तेमाल भी करना पड़ता। क्या करना चाहिए समूह? अपने काम और कारोबार को इस नजर से देखें जो आपको जिंदगी की स्थिरता दे पाए। हर चीज के पीछे कोई ना कोई अच्छाई छुपी हुई होती है, और हर अंधेरी रात का एक सवेरा भी होता है। जिंदगी में भरोसा बनाए रखने से बहुत कुछ संभव हो पाता है। क्या ना करें इस समय में? जिंदगी में कई सारे अच्छे विकल्प हो सकते हैं, पर अपने मन में घबराहट बिठा के कोई फैसला करना ठीक नहीं। खासकर अपनी मेहनत को इस रूप से जगाना होगा कि उसमें अपने ज्ञान को और अपनी जानकारी को भी शामिल कर लिया जाए। जिंदगी में हर चीज को किसी की कमी की नजर से देखना ठीक वैसे भी नहीं। वृषभ राशि वालों को यह समझना ही पड़ेगा कि पीठ पीछे क्या हो रहा है। आप इस बात को लेके व्यर्थ में चिंतित होते चले जा रहे हैं, इसलिए लोगों की गलती निकालते चले जा रहे हैं। जबकि सच्चाई है कि आपने अपने मन में बहुत सारी ऐसी नकारात्मकता बिठा रखी है कि आप हर चीज को कमी की नजर से ही देखें। क्या करना चाहिए समय? काम और कारोबार को बढ़ावा दिया जा सकता है, और उसके लिए अपनी जिंदगी की रुकावटों को चुनौती मान लेने से फायदा भी हो सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक है, पर आप उसे कहीं ना कहीं फंसाते चले जा रहे हैं, और इस बात से बचने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय? किसी से कोई ऐसी बात ना कहें जो किसी को बुरी लगे। अनजाने में भी व्यंग से कोई ऐसी बात ना कहें जिसका कोई और मतलब निकाला जा सके, और लोगों को वो चीज आपसे दूर करती चली जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं कहना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे आपकी किसी भी बात का कोई गलत मतलब निकाल सके। आगे बढ़ते हैं लेके सवाल, और सवाल हमारे सामने है ज्योतिष गुरु अमित का। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 10 अप्रैल 1981, 11:55 सुबह इनका जन्म हुआ है मुजफ्फरपुर बिहार। इनके पेरेंट्स, घर वाले इनकी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और बात कहीं तय नहीं हो पा रही है। तो ये शुभ समय कब है अमित जी की जिंदगी में? अमित, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की मार्च 2021। पेरेंट्स आपकी शादी को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं, और वाजिब सी बात है, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है। उनके मन में भी कुछ सपने होंगे आपकी शादी को लेकर, और बहुत ज्यादा देरी हो जाए तो वैसे भी फिर कोई रिश्ता ढूंढना मुश्किल हो जाता है। देखिए एक समय बनता है अमित जी, नवंबर 2020 से मार्च 2021। इस समय में पूरी कोशिश कर लेनी चाहिए, क्योंकि बात बन सकती है, और अगर जरा सी इसमें भूल हो जाए तो फिर 4 साल तक रुकना पड़ सकता है। इसलिए ये समय अक्टूबर 2020 से आगे बहुत अहम हो जाता है। तो अक्टूबर 2020 से जो समय है वो बहुत अहम समय है, जिसका सही इस्तेमाल करना है आपको और आपके परिवार को। हमें आगे बढ़ना है मिथुन और कर्क राशि। अब आपके लिए सप्ताह को समझना है। सवाल 7 दिनों का है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए कि कैसे प्लानिंग करनी है आपको अपने अगले 7 दिनों की। मिथुन राशि वालों को अपने साथी सहयोगियों पर भरोसा करना होगा, क्योंकि ऐसा न करने से आप लोगों को अपने से दूर करते चले जाएंगे। सिर्फ ये सोचते चले जाना कि लोग आपका गलत फायदा उठाना चाह रहे हैं,
ऐसा सोचना देखिए ठीक नहीं। अगर लोगों पे भरोसा करेंगे तो आपके प्रति उनकी अच्छाई भी बनती चली जाएगी। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कामकाज से जुड़ी स्थिति को सुधारने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, पर अपने साथी सहयोगियों को अपने साथ लेके चलना भी साथ पड़ेगा। जो लोग पहले आपका साथ निभा रहे थे वही आपसे दूर हटते चले जा रहे हैं और इसी बात को संभालने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने मन में किसी भी तरह की घबराहट पैदा करते चले जाना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा करने से आपके रिश्तों पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए ऐसा कुछ ना करें जो आप ही की गलतियों की वजह से आपके रिश्ते दूर होते चले जाएं। कर्क राशि वालों के लिए सेहत से जुड़े मुद्दों को पूरी तरह से समझना बहुत जरूरी है, इसलिए जांच की भी जरूरत है और इलाज की भी जरूरत है। सिर्फ परेशान होते चले जाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं। लोगों से विचार विमर्श करके बहुत सारी चीजों को संभाला भी जा सकता है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? जिंदगी में सब कुछ अपनी कोशिशों से हासिल किया जा सकता है और सिर्फ तकदीर के भरोसे चलने से नाकामियां हाथ लगती। आपके अंदर अच्छाई यह है कि आप हर तरह के दबाव को झेल सकते हैं और अपनी मेहनत को बढ़ा के अपनी मुश्किलों से पार पा सकते हैं। क्या न करें इस सप्ताह में? किसी भी गलतफहमी के चलते अपना नुकसान न कर बैठे, इसलिए हर बात को पूरी तरह से समझने की कोशिश कर लें। अगर कोई तकरार है तो उसे भी इस रूप से ना बढ़ाते चले जाएं कि अनजाने में आपका कोई नुकसान। तो किसी भी तरह की तकरार को बढ़ने मत दीजिए ताकि किसी भी तरह का आपका कोई नुकसान ना हो इस पूरे सप्ताह। सिंह और कन्या, सवाल सप्ताह का है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए। क्या करें क्या ना करें अगले 7 दिन तक। सिंह राशि वालों के लिए किसी प्यार के रिश्ते को संभालना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। उसके लिए अपना दिल भी साफ करना होगा और अपनों पे बहुत सारा भरोसा भी करना होगा। रिश्तों की नींव उसी भरोसे पर टिकी हुई होगी। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? पढ़ाई लिखाई की दिशा में आपका मन हट रहा है और काम से पैसा कमाने के विचार बनते चले जा रहे हैं, पर हर समय की कोई ना कोई प्राथमिकता होती है। इस समय आपको कुछ सीख के अपने भविष्य को बनाने की कोशिश करनी होगी, तभी जाके जिंदगी में उस तरह की स्थिरता बन पाएगी जो आप चाह रहे हैं। क्या न करें इस सप्ताह में? अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर अपने मन में किसी भी तरह का असंतोष न पैदा करें। अगर काम और कारोबार से जुड़ी जरूरतें पूरी होती चली जाएं और साथ ही साथ आप अपनों का ख्याल रख पाएं तो जिंदगी में किसी भी तरह की कमी नहीं रहे। कन्या राशि वालों को घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने के लिए अपनों का साथ भी चाहिए होगा और सहयोग भी चाहिए होगा। सिर्फ किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ावा देते चले जाना ही जिंदगी का मकसद नहीं हो सकता, पर ऐसा करके आप निजी जीवन में रिश्तों की स्थिरता को कम करते चले जाएं तो यह भी ठीक नहीं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपने साथी सहयोगियों में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करनी होगी। अपने घर परिवार की खुशियों को भी बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। यह सब कुछ अपनी मानसिकता को सुधार के ही संभव हो पाएगा। चमत्कार की उम्मीद लगाने के बजाय अपनी मेहनत से हर तरह के मतभेद को दूर करने की कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी। क्या न करें इस सप्ताह में? कामकाज के प्रति अपने मन को उचाट न करते चले जाएं। अगर आप ध्यानपूर्वक सोचें तो कामकाज की स्थिति अच्छी भली बनी हुई है और उसमें व्यर्थ की कमियां ढूंढते चले जाना भी कोई वाजिब बात नहीं। तो कामकाज की स्थितियां ठीक ठाक हैं, उसमें बिला वजह कमी ढूंढ क्यों रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है इस पूरे सप्ताह। बढ़िया मस्त है सब कुछ आपके लिए। सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल हमारे सामने है मुकेश यादव का। 8 जनवरी 1997 1 बजे 1 PM इनका जन्म हुआ है, चकिया बिहार। कॉमर्स से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। जॉब कब तक लग जाएगी ये जानना चाहते हैं आपसे। मुकेश, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है बुध की 19 मई 2020 तक, और उसके बाद आपको शुक्र की महादशा में केतु की अंतर्दशा मिलेगी। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कब तक जॉब लगेगी ये मन में सवाल है, चिंता है, जो भी कह लीजिए। देखिए, मार्च से मई 2021 में आपको कोशिश करनी होगी। कोई रास्ता खुल सकता है, कोई विकल्प सामने उभर कर आ सकता है, नहीं तो आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा और जनवरी फरवरी 2022 में आपको जॉब मिलने का योग बन जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि जॉब मिलने में कोई ऐसी रुकावट नहीं, लेकिन उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी, लगातार जूझना पड़ेगा। जरा सी लापरवाही आपकी ओर से इस समय को पीछे धकेलती चली जाएगी और इसी से बचने की जरूरत। तो मार्च से मई 2021 ये पहला समय है, फिर जनवरी फरवरी 2022 वो दूसरा समय है। करना यह है कि मार्च से मई के समय का ही अच्छा इस्तेमाल करना है, लेकिन तब जब आप अपनी पढ़ाई लिखाई में जो कमियां हैं आप समझ रहे हैं, उन कमियों को आपको दूर करना है। बहरहाल हमें आगे बढ़ना है ज्योतिष गुरु, और अब बात कर लेनी है
तुला और वृश्चिक की, तो इनके लिए कैसे देखते हैं आप सप्ताह को? तुला राशि वालों ने पढ़ लिख के और अपने ज्ञान को एकत्रित करके खुद को सक्षम बनाया, पर अब आप उस ज्ञान को अपनी मेहनत के रूप से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, इसलिए आपका मन बहुत भटक रहा है। सही दिशा बनाने के लिए अपने हालात को समझने की और संभालने की जरूरत है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अपनी कोशिशों को सुधारने का समय और अपने मन में बिठाए हुए किसी भी तरह के तकरार को हटा देने का भी समय है। जिंदगी की बहुत सारी पेचीदगियां अपनी विनम्रता से संभाली जा सकती हैं, इसलिए हर छोटी बात को बिगाड़ते चले जाने से बचने की भी जरूरत है। क्या ना करें सप्ताह में? आप तकदीर को कोसते चले जा रहे हैं और अपने अच्छे भले हालात को कमजोर करते चले जा रहे हैं, इसलिए कोई अड़ियल विचार बना के ऐसा फैसला न करें जो आपकी मुश्किलों का कारण बनता चला जाए। अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह के खिलाफ चलना इस समय आपके लिए ठीक नहीं होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आमदनी के साधन बने हुए हैं, पर खर्चे भी उसी अनुपात में बढ़े हुए हैं। शायद यही वजह है कि इस समय अपनी बचत को बहुत ध्यानपूर्वक बनाए रखने का। किसी भी तरह की छोटी गलती आपकी बचत को खतरे में डाल सकती है, ऐसा ही कहते हैं आपके साथ। क्या करना चाहिए सप्ताह में? किसी ऐसे निवेश को करने का विचार बनाना होगा जिसमें आपका पैसा सुरक्षित रहे। लाभ के रूप में अपने पैसे को बढ़ाने के बजाय सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना इस समय ज्यादा जरूरी हो जाएगा, इसलिए किसी भी तरह का बड़ा खतरा मोल लेते चले जाने से भी बचना होगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी ऐसी बात को लेकर चिंतित ना होते चले जाएं जिसका कोई वजूद नहीं, इसलिए अपने मन में ऐसी चिंताओं को जगह ना बनाने दें जो आपके मन में बनाई हुई उधेड़ बुन की वजह से बन रही हो। इस बात को समझ लें कि इस संसार में वहम का भी कोई इलाज होता नहीं। तो वहम का वाकई कोई इलाज नहीं होता, तो अपने मन से हर तरह के वहम को निकाल फेंकिए, सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा, सब कुछ साफ होना शुरू हो जाएगा आपके जीवन में। आगे बढ़ते हैं धनु और मकर। अब आपके लिए देखते हैं कि ये सप्ताह ज्योतिष गुरु आप कैसा देख रहे हैं और क्या बताना चाहेंगे आप धनु और मकर को इस सप्ताह को लेकर, खास क्या है? धनु राशि वाले खुद पे भरोसा करेंगे तो अपनी अच्छाई को समझ पाएंगे और उसे सही रूप से इस्तेमाल भी कर पाएंगे। गुस्सा करने से इंसान का विवेक साथ छोड़ जाता है, पर इंसान से ऐसे में फिर गलतियां होती चली जाती हैं, इसलिए बहुत सारा धैर्य भी बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? किसी जमीन जायदाद से कोई बड़ा लाभ कमाना मुश्किल होगा, इसलिए कोई ऐसी योजना बनाते चले जाने से भी बचना होगा जिसमें आपका पैसा तो लग जाए पर लाभ मिलने में कमी रह जाए। जिंदगी में बहुत सारे मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जिन्हें अपने हित में बनाने के लिए जूझना तो पड़ता ही। गलती भरा समय है, इसलिए भी संभल कर चलने की जरूरत। क्या न करें सप्ताह में? लोगों पे भरोसा नहीं करेंगे तो उन्हीं से झगड़ा होता चला जाएगा और बात बिगड़ती चली जाएगी, इसलिए काम और कारोबार के क्षेत्र में और उससे जुड़े किसी भी तरह के लाभ में किसी से उलझते चले जाना ठीक नहीं। मकर राशि वाले यही सोचते चले जा रहे हैं कि पीठ पीछे क्या हो रहा है। यह आपकी चिंता का विषय हो सकता है, पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नुकसान के रूप में बन रही हैं और आप उसके बारे में कुछ भी कर नहीं पा रहे। शायद आपने अपने विचारों को इस रूप से बना रखा है कि आप नुकसान को समझ ही नहीं पा रहे। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? किसी भी तरह का परिवर्तन इस समय आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकता है, इसलिए यथास्थिति बना के जिंदगी को स्थिरता प्रदान की जा सकती है। खासकर कामकाज के क्षेत्र में अपने प्रदर्शन को बढ़ावा देने से आपको बड़ी सफलता भी मिल सकती है। क्या न करें इस सप्ताह में? अपने लाभ को किसी नुकसान में परिवर्तित न करते चले जाएं, इसलिए पैसे के लेन देन को भली भांति समझें ताकि किसी भी तरह की उत्तेजना के तहत आप अपना नुकसान न कर बैठें। किसी भी चीज को पूरी तरह से न समझना भी एक तरह की गलती हो सकती है। चीजों को अगर पूरे तौर पर नहीं समझेंगे तो गलती हो सकती है, इसलिए चीजों के आगे पीछे पूरी नजर आपको रखनी है। हमें भी नजर रखनी है। कुंभ और मीन आपका सप्ताह है भाई, तो आपके बारे में ज्योतिष गुरु बताने के लिए हमारे साथ हैं। सर, कैसा दिखता है कुंभ और मीन के लिए आपको सप्ताह, और ये क्या करें क्या बिल्कुल ना करें 7 दिन? कुंभ राशि वाले पैसे को लेकर बहुत ज्यादा ही चिंतित है और कुछ हद तक आपकी चिंताएं वाजिब भी हैं। सिर्फ इसमें एक ही बचाव है कि काम के प्रति आपका समर्पण अच्छा है और आप मेहनत कर पा रहे हैं, और पैसे से जुड़े फैसलों के लिए यह समय आपकी मदद नहीं कर पा रहे। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपनी आमदनी के साधन भी संभालने होंगे और अपनी बचत को भी संभालना होगा, पर सबसे जरूरी बात यह होगी कि किसी भी एक तरफा विचार को बढ़ाते चले जाने से बचना भी होगा। जिंदगी में नुकसान अमूमन हमारी अपनी गलतियों की वजह से हो जाता है, इसलिए भी
संभल कर चलने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस सप्ताह में, किसी प्यार के रिश्ते को किसी कमी की नजर से ना देखें। इसलिए ऐसा ना सोचें कि आपने अपना कर्तव्य निभा लिया है। रिश्तों में सही और गलत का कोई मापदंड नहीं होता, रिश्तों को सिर्फ जीना पड़ता है। इसलिए अपने मन में किसी भी तरह की दूरियां बनाते चले जाना ठीक नहीं। मीन राशि वाले जितना अपने काम के प्रति अपनी लगन पैदा करेंगे, उतना अपने काम में सुधार ला पाएंगे। ये समय काम और कारोबार को लेकर थोड़ा सा कठिन हो सकता है, पर आपकी अच्छाई यह है कि आपकी मेहनत इसमें बहुत बड़ा सुधार भी ला सकती है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कुछ भी नया सीखने का प्रयास करेंगे तो आपके अपने मन के भटकाव को सुधारने में भी मदद मिलेगी और आपकी मेहनत बढ़ती चली जाएगी। इस प्रयास में आपके अपनों का सहयोग भी आपको मिला रहेगा। क्या न करें इस सप्ताह में? घर परिवार में अपनों के खिलाफ कोई ऐसा विचार न बनाएं जो आपकी मुश्किलों का कारण बन जाए। वही लोग जिनके खिलाफ आप सोच रहे हैं आपकी हर तरह से मदद कर सकते हैं और आपकी प्रेरणा को भी जगा सकते हैं। ऐसे में अपनी कमियों पे काम न करना सबसे बड़ी गलती है। तो इस समय आपको अपनी कमियों पर काम करना है, अपनी गलतियों पर काम करना है, और ये बहुत अच्छा समय है इंट्रोस्पेक्शन का, आत्ममंथन का, अपने अंदर झांक कर तय करने का। तो बस अपने ऊपर काम कीजिए ज्योतिष गुरु। अब बाकी रह जाती है बात जैकपॉट की। मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह में खास ये है जी कि रिश्ते भरोसे पे टिके होते हैं और रिश्ते एहसास से बनते हैं। अपने स्वार्थ की वजह से अपनों से दूरियां बना ली जाएं तो ये रिश्तों के प्रति नाइंसाफ। तो रिश्तों पर ध्यान देने का ये समय है। ज्योतिष गुरु, अब हम समापन की तरफ पहुंच चुके हैं, तो आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सब नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी aapketare@aajtak.com, जिस पर आप अपना सवाल, अपनी समस्या हमसे शेयर कर सकते हैं। समाधान फौरन पहुंचेगा आप तक। वेबसाइट है www.aajtak.in/tare। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन कल फिर होगी इसी समय आपसे मुलाकात ज्योतिष गुरु के साथ, लेकर आपके तारे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।